ओम शांति। नवयुग निर्माता इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। हेडिंग है ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने ऐसा कार्य किया जो आज तक कोई न कर सका। ब्रह्मा बाबा का साकार जीवन भी अद्वितीय विशेषताओं से भरा हुआ था। निसंदेह ईश्वरीय ज्ञान तो उनके मुखारविंद से शिव बाबा ने दिया, परंतु उस ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर उसको जीवन के साँचे में ढालकर व्यवहार का रूप देकर उस सार विस्तार को ब्रह्मा बाबा ने ही हमारे सम्मुख रखा। विज्ञान के केवल एक प्रवक्ता ही नहीं थे, बल्कि जैसे मिश्री मिठास स्वरूप होती है वैसे ही वे भी ज्ञान स्वरूप थे। वे योग के कोई प्रचारक नहीं थे। योगी जीवन कैसा होना चाहिए वे केवल इसकी व्याख्या नहीं करते थे, बल्कि अपने जीवन को योगमय बनाकर दूसरों को भी योग की मस्ती में मगन करने वाले थे। वे केवल दिव्य गुणों की धारणा की आवश्यकता पर बल ही नहीं देते, बल्कि उनका जीवन दिव्य गुणों का एक ताजा गुलदस्ता था। मनुष्य को अपना तन मन धन सेवा में लगाना चाहिए। वे केवल ऐसा कहा नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने इसे करके दिखाया। उनका हर संकल्प सेवामय था और अंतिम श्वास तक उन्होंने सेवा ही की, और वह भी ऐसी की जैसी कोई कर नहीं सकता। शिव बाबा ने तो मनुष्य आत्माओं को नए विश्व के निर्माण के लिए नया ज्ञान अथवा नया जीवन दर्शन दिया, परंतु जन्म जन्मांतर से भूली भटकी और दुर्बल हुई आत्माओं को उस ज्ञानामृत रस से सींचने का कर्तव्य ब्रह्मा बाबा ने अथक और अदम्य रूप से किया, और इस तरह किया कि जैसा अन्य कोई नहीं कर सकता। शिव बाबा ने यह समझाया कि पवित्रता ही आत्मा का स्वधर्म है, और कि कितने भी सितम ढाए जाए परंतु इस स्वधर्म को न छोड़ना, परंतु इस पवित्रता रूपी महाव्रत में आत्माओं को कायम दायम स्थायी रूप से स्थित करने का एक अति महान कर्तव्य ब्रह्मा बाबा ने ही निभाया। आज के दूषित कलयुगी वातावरण में, जबकि सभी धर्म और सभी ग्रंथ यह कहते हैं कि स्त्री पुरुष में वासना भोग का संबंध स्वाभाविक है, आदिकाल से चला आया है और ईश्वर सम्मत है और राम एवं कृष्ण की भी मर्यादा के अनुकूल है, उस वातावरण में नव विवाहित पति पत्नी के बीच भी धर्म और आने वाले नवयुग की मर्यादा को स्थापन करना एक ऐसा कठिन मामला था जिसे ब्रह्मा बाबा ने ही हल किया। ऐसी स्थिति में जब वर और वधू के माता पिता, सास ससुर और भाई बांधव सब उनको पुरानी परिपाटी की पट्टी पढ़ाते, तब बाबा ही की कमाल थी कि वे उन्हें काम ज्वर से पीड़ित न होने देते। वे गृहस्थ की नाव में बैठी उन आत्माओं को योग का ऐसा चप्पू हाथ में दे देते कि उनकी नाव आगे सुरक्षित रूप से बढ़ती जाती। वे उन्हें ऐसा और इतना प्यार दे देते कि उन्हें प्यार का अभाव कभी भी महसूस न होता और दैहिक प्यार एक दूसरे की ओर न खींचता। वे उन्हें ऐसे ईश्वरीय नशे का प्याला पिला देते कि जिससे उन्हें जवानी का नशा न चढ़कर रूहानी नशा चढ़ जाता। वे उन्हें लोक कल्याण अथवा जन सेवा के कार्य में ऐसा व्यस्त कर देते कि उनकी गृहस्थ भावना सेवा कामना में परिवर्तित हो जाती। इसका फल यह निकलता कि लोग जिस कार्य को असंभव मानते चले आए हैं, वह ब्रह्मा बाबा की प्यार पुचकार से, उनके पत्राचार से, उनकी प्रेरणा और उपहार से संभव सिद्ध हो जाता। मुझे याद है कि आज से 61 साल पहले, वर्ष पहले 1944 में एक कन्या और एक युवक का संबंध जब दोनों के माता पिता के आग्रह के परिणाम स्वरूप गृहस्थ मर्यादा में जोड़ा जाने वाला था, तो बाबा ने उन्हें यह पत्र लिखकर भेजा कि वे ऐसा पवित्र युगल जीवन जीकर दिखाएंगे कि जिसके आगे सन्यासी भी झुक जाएंगे। इस पत्र से उन्हें ऐसी प्रबल प्रेरणा मिली, पवित्रता में ऐसा उनका मन जमा कि उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया। केवल एक पत्र ही से नहीं, बाबा ने 2 वर्ष तक उन्हें निरंतर प्यार दिया, उन्हें सेवा का उपहार दिया, वह अन्य कोई नहीं दे सकता। उनकी तथा उन जैसे अनेकों युगलों की जिम्मेवारी लेकर कदम कदम पर उन्हें मार्ग प्रदर्शना देना, उनका उत्साह बनाए रखना, उन्हें मंजिल की ओर आगे बढ़ाते चलना, उन्हें अनेक प्रकार के आंधी तूफानों से पार करना, उनके कुल जीवन को योग के साँचे में ढाल देना, यह कोई आसान काम नहीं है। ऐसे सैकड़ों और हजारों विवाहित, अविवाहित और नवविवाहित लोगों को पवित्रता के पद पर आसीन करके
उन्हें लौकिक से अलौकिक बना देना एक ऐसी मेहनत का काम है कि जिसे न अन्य कोई कर सकता है और न ही कोई अपने सिर पर लेगा। एक एक वर्ष पर ब्रह्मा बाबा ने जितनी मेहनत की, जितना ध्यान दिया, जितना प्यार बरसाया और अपना जितना तन मन धन जुटाया, वह संसार के इतिहास में न आज तक किसी ने किया है और न कोई कर सकता है। जिन्होंने उनके इस करिश्मे को देखा है, जिनका अपना जीवन उस प्यार से सिंचा गया है, केवल वे ही इस सौभाग्य की साक्षी दे सकते। अन्य जो आज थोड़े समय के लिए सम्मेलनों और उत्सवों में उन वस्सों के संपर्क में आते हैं जिनमें बाबा ने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, त्याग रूपी पंचामृत भर दिया है, वे उन वस्सों के ज्ञान व प्रेम या धारणा व सेवा आदि से प्रभावित तो होते हैं, परंतु शायद वे इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि ब्रह्मा बाबा ने 63 जन्मों से थकी मादी और गुमराह हुई आत्माओं को कैसे राह पर लगाकर उनके विचारों की तपत बुझाकर उन्हें नई दुनिया के नमूने बनाने की अवर्णनीय मेहनत की होगी। हम ऊपर यह कह रहे थे कि बाबा का जीवन नई ईश्वरीय रचना का नमूना था और सतोगुण की चेतन मूर्ति था तथा योगी जीवन का एक अनुकरणीय आदर्श था। जिन नेत्रों ने साकार रूप में बाबा को निहारा है, जिन वत्सों को जीवन के कुछ दिन भी उस अनुपम पितृवत आत्मा के साथ रहने का अत्यंत अनमोल और दुर्लभ सौभाग्य मिला है, उनके लिए बाबा की वह छवि अविस्मरणीय है। अभी देखो तो बाबा ज्ञान की गहराइयों में मन को ऐसा मगन करा रहे हैं कि सुकरात और प्लेटो जैसी दार्शनिक, न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक तथा कपिल और गौतम अथवा व्यास और कनाद जैसे ऋषि मुनियों को भी मात है। परंतु थोड़े ही क्षण बाद वे सेवा के कार्यों में भी ऐसा ही तत्पर करा रहे हैं कि कर्मठ किसान, कुम्हार, लोहार और सुनार को भी मात है, क्योंकि इसमें भी चित्त को लगाकर पूरी तत्परता, दक्षता और क्षमता के कार्य को सफलता तक पहुंचाने की बात वे सिखा रहे हैं। अभी देखो कि वे योग की पराकाष्ठा पर ले जाकर जीवन को आनंद विभोर कर रहे हैं और फिर इसके बाद वे पहाड़ियों की चोटियों पर ले जाकर कुछ रमत गमत, हास्य विनोद और अल्पाहार तथा मनोरंजन के भी ज्ञानयुक्त कार्यक्रम करा रहे हैं। गोया आत्मा और शरीर दोनों ही को स्वस्थ बनाए रखने के कार्य साथ साथ चल रहे हैं। राजयोग और कर्म योग का भी संतुलन बना हुआ है। विद्या अध्ययन और खेलकूद दोनों अपने अपने समय पर किए जा रहे हैं। जीवन में सादगी और त्याग भी बना हुआ है, परंतु स्वच्छता, सभ्यता और उच्चता की झलक भी कम नहीं हुई। नम्रता और आत्मगौरव दोनों का समन्वय बना हुआ है। क्या कहो, यह कि बाबा एक महाज्ञानी थे, ऐसा कहना तो गोया उनके जीवन को एक एकांकी कहना होगा। जो वे जितने ज्ञानी थे उतने योगी भी थे, उतने सेवा प्रवृत्त भी और दिव्य गुण संपन्न भी। उनके जीवन में ज्ञान, योग और दिव्य गुण आदि ऐसे अलग अलग नहीं थे कि जैसे किसी मकान के अलग अलग कमरे, अलमारी के खाने या स्कूल में पढ़ाई के अलग अलग घंटे पीरियड होते हैं, बल्कि जिस समय वे ज्ञान का रमण करते वे योग में भी स्थित होते और जिस समय वे सेवा कर रहे होते उस समय भी वे योग से अलग नहीं होते, बल्कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा सब एक साथ ही और अभिन्न तथा अविभाज्य रूप से ही उनका स्वाभाविक जीवन बन गए थे। बात अलग और ज्ञान अलग ऐसा नहीं था, बल्कि उनकी हर बात में ज्ञान समाया हुआ होता और वे ज्ञान को बात बात में ही दे देते। योग और कर्म दो अलग पुरुषार्थ नहीं थे, बल्कि दोनों का ताना बाना सा हुआ होता। इस दृष्टिकोण से वे एक नमूना थे जिनके संपर्क में आने से शिव बाबा की सूक्ष्म बातें आजकल का मनुष्य व्यवहारिक रूप से समझ पाता। दूसरे शब्दों में उनका जीवन और व्यवहार शिव बाबा द्वारा दिए हुए ज्ञान और योग आदि का एक निरंतर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन था, अर्थात आंखों से देखा जाने वाला आचरणात्मक प्रदर्शन था। उनका कर्म और उनकी काया ब्रह्मा नाम वाली आत्मा का तो साकार रूप थी, परंतु साथ साथ वो शिव बाबा की शिक्षाओं और बताई गई धारणाओं का भी साकार रूप थी, और वह भी ऐसे कि अब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में भेद भी विलीन होता जा रहा था। गोया ब्रह्मा बाबा को देखने, समझने और अनुभव करने से अव्यक्त शिव बाबा को अनुभव करना
आत्माओं के लिए सहज और सुलभ साधन था। दूसरे शब्दों में यूं कहे कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा का ही दर्पण था। किसी ने यह जो कहा है कि दिल के आईने में है तस्वीर ए यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, इसको बदलकर ब्रह्मा बाबा के प्रसंग में यूं कहना ठीक होगा कि ब्रह्मा के कर्म में है तस्वीर ये यार, जब जरा गर्दन उठाई देख ली। बाबा ब्रह्मा बाबा की एक विशेषता यह थी कि वे जिस बात को एक बार ठीक मानते, वह केवल मान्यता तक न रह जाती, बल्कि वे उसे आचरण में उतारते। जिस बात को वे ठीक न समझते, उसे वे सहज और झटपट ही स्थायी रूप से छोड़ देते। अपने रूहानी पुरुषार्थ में सबसे आगे जाने में उनकी यह विशेषता विशेष रूप से साधन बनी। वे पहले अद्वैत वेदांत को पढ़ते और सुनते रहते थे, परंतु अब जब शिव बाबा से वास्तविक ज्ञान मिलने लगा, तो असत्य को छोड़ सत्य को अपनाने का कार्य उन्हें विशेष विकट नहीं लगा। इसी प्रकार वैभव, व्यापार और धन दौलत के जीवन को तिलांजलि देकर त्याग, तपस्या और सादगी के जीवन को अपनाने के लिए भी उन्हें कोई मानसिक संघर्ष नहीं करना पड़ा। ऐसे ही गृहस्थ जीवन को पलट कर न्यारा और सबका प्यारा बनने तथा भोगी भक्त जैसे जीवन से योगी जीवन बनाने में भी उन्होंने शिव बाबा से कोई ज़्यादा मेहनत नहीं ली, न ही इसमें उनका कोई अधिक समय लगा। शिव बाबा ने जो कलयुगी रस्म रिवाज या मत मर्यादा छोड़ने तथा जो सत्युगी अथवा दैवी कला कौशल अपनाने के लिए कहा, उन्हें कठिन या असंभव न मानकर, कष्ट या क्लेश अनुभव न करके उसी घड़ी पालन करना शुरू कर दिया। भक्ति मार्ग में काफी काल बिताते हुए वे भी परमात्मा को सर्वव्यापी मानते। मनुष्य के पुनर्जन्म को 84 लाख योनि में होने की बात को ठीक समझते और कई आताल पाताल तथा लंबे लंबे युगों की बातें सुनते सुनाते रहते। और विशेष बात यह कि मूर्ति पूजा में वे पक्के थे, परंतु जब उन्होंने यह सब छोड़ने का संकल्प किया, तो वे झट से ही इससे हट गए और स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ गए। विशेष बात यह कि बाबा ने जो पितृवत मातृवत सका समान स्नेह और प्यार दिया, उसका अपना ही एक स्थान और महत्व है। लौकिक संबंधों से बुद्धि निकाल कर अलौकिक संबंध जोड़ने के पुरुषार्थ में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए। बाबा के इस प्रैक्टिकल पार्ट का उतना ही महत्व है जितना कि ज्ञान, योग, धारणा इत्यादि से संबंधित ईश्वरीय महावाक्यों का। साकार बाबा के माध्यम से तथा स्वयं साकार बाबा के अपने जीवन से वह प्यार न मिलता तो बेड़ा पार होना भी कठिन था। अब वह उतना कठिन नहीं है जितना उस समय था, क्योंकि तब न तो मार्ग इतना प्रशस्त था, न ज्ञान इतना स्पष्ट, न योग अभ्यास इतना उच्च था, न लक्ष्य इतना प्रत्यक्ष। तब मित्रों, संबंधियों और संसार भर की कटु आलोचना और पुराने मत मतांतरों का प्रबल प्रभाव और मोह ममता का कड़ा जकड़ाव, पिता पुत्र और पति पत्नी के बीच का जमा जुटा हुआ स्नेह संबंध, इन सब से सामना करते हुए आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने के लिए बाबा के इस अलौकिक स्नेह और संबंध का पाठ एक अद्वितीय स्थान रखता है। उन प्रारंभिक दिनों में विभिन्न स्थानों, कुटुंबों और संस्कारों वाली आत्माएं जब आकर इकट्ठी रही, तो बाबा ने एक स्नेह केंद्र का पार्ट निभाते हुए सबको मिलाने और संगठन में सहन करने, सुनियोजित करने तथा एक नए अलौकिक परिवार के रूप में स्वयं को ढालने की आवश्यक कलाएं सिखाई। विश्व एक परिवार है और परमात्मा उसका पिता है तथा हम सब उसकी संतान। इस मान्यता की क्रियान्विति के लिए पहले इस छोटे परिवार के सदस्य के रूप में एक दूसरे से ताल मिलाकर और मन की रास रमाकर चलना जरूरी था। और इन सब की प्रैक्टिकल शिक्षा देने के लिए आदर्श रूप में निमित्त बने स्वयं साकार बाबा। उन्होंने कितने बच्चों के कड़े संस्कारों को सहा, परंतु फिर भी उनसे घृणा न करके उनको प्यार दिया। अमीर और गरीब का भेद न करके सबको मिलाया। ऊंचे कुल या अन्य कुल के सदस्य को एक साथ एक जैसा जीवन व्यतीत करना सिखाया। जब एक ऐसे अलौकिक परिवार का लघु रूप बन गया, तब एक नए वसुदेव कुटुंब का विस्तृत रूप बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे थे हमारे और सबके प्यारे बाबा, जिन्होंने ऐसा कार्य किया जो आज तक कोई भी न कर सका। अच्छा, ओम शांति।